नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और आप देख रहे हैं चुनावी खबरों पर आधारित चुनाव आज तक का हमारा ये विशेष बुलेटिन। सबसे पहले आप दिन भर की बड़ी चुनावी खबरों को संक्षेप में जान लीजिए, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये खबरें क्यों विशेष हैं और उनके क्या राजनीतिक मायने हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात मंगलवार को की। दिल्ली हाईकोर्ट से दिल्ली की मेयर डॉक्टर शैली ओबरॉय को बड़ा झटका लगा। क्या है पूरा मामला, हम आपको विस्तार से बताएंगे। कर्नाटक में कैबिनेट के विस्तार के बारे में चर्चा करने के लिए बुधवार को डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया दिल्ली जाएंगे। मोदी सरकार के 9 वर्ष की तैयारियों को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को बैठक की, जिसमें पार्टी के सभी मोर्चे के अध्यक्ष, प्रभारी और सह प्रभारी मौजूद रहे। कांग्रेस ने संसद भवन के उद्घाटन की तारीख पर क्यों आपत्ति व्यक्त की, यह हम आपको बताएंगे। आइए अब थोड़ा विस्तार से कुछ बड़ी खबरों को समझ लेते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ संजय सिंह, आतिशी और राघव चड्ढा मौजूद रहे। केजरीवाल ने ममता से दिल्ली सर्विसेज अध्यादेश पर केंद्र के बिल को राज्यसभा में पारित होने से रोकने में समर्थन मांगा। केजरीवाल ने हाल ही में कहा था कि राज्यसभा में इस अध्यादेश को कानून बनाने के लिए लाया जाने वाला बिल अगर गिर जाता है तो लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकता का एक मजबूत संदेश जाएगा। दोनों नेताओं के बीच विपक्ष के साझा गठबंधन से जुड़ी तैयारियों पर भी बातचीत हुई है। हम हर पार्टी को विनती करने चाहूंगी कि अगर आपका एक साथ में काम करने का मन है, दिल है, दिमाग है, तो मेरे को हम्बल रिगार्ड्स होगा, मेरे को अपील होगा कि एक वोट भी बीजेपी को नहीं देके हर पॉलिटिकल पार्टी, इवन देयर आर सम बीजेपी पार्टी मेंबर्स आल्सो, दे आर आल्सो नॉट हैप्पी, आई विल रिक्वेस्ट देम आल्सो गिव वोट टू नॉन बीजेपी पार्टी दिस अगेंस्ट ऑफ ऑर्डिनेंस। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट से दिल्ली की मेयर डॉक्टर शैली ओबरॉय को बड़ा झटका लगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी की स्थायी समिति के 6 सदस्यों के नए सिरे से चुनाव कराने के दिल्ली की मेयर डॉक्टर शैली ओबरॉय के निर्णय को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा, एक व्यक्ति के मतपत्र को खारिज करने का शैली ओबरॉय का निर्णय कानून के अनुसार गलत था। हाईकोर्ट ने शैली ओबरॉय को 24 फरवरी को हुए मतदान के अनुसार चुनाव परिणाम घोषित करने का आदेश दिया। अदालत ने कहा, खारिज मतपत्र की गिनती की जानी चाहिए। कर्नाटक के में सीएम के नाम की गुत्थी भले ही सुलझ गई हो, लेकिन कैबिनेट का विस्तार अब कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। 20 मई को कर्नाटक के सीएम, डिप्टी सीएम, 8 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली। अब मंत्रिमंडल का विस्तार होना बाकी है। ऐसे में डीके शिवकुमार, सिद्धरमैया दोनों का यही प्रयास रहेगा कि उनके खेमे के अधिक से अधिक मंत्री कैबिनेट में शामिल हो। इसी सिलसिले में बुधवार को डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया दिल्ली जाएंगे। डीके शिवकुमार ने बड़े ही भारी मन से डिप्टी सीएम का पद ग्रहण किया। जाहिर है आलाकमान से उनकी मांग कैबिनेट में अपने वफादारों को शामिल कराने की होगी। इस बीच कांग्रेस विधायक जीएस पाटिल के समर्थकों ने सीएम सिद्धरमैया के घर के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि पाटिल को कैबिनेट में जगह दी जाए। कांग्रेस हाईकमान को डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया के बीच की खाई को जल्द से जल्द पाटना होगा, वरना लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन पर इसका नकारात्मक असर पड़ सकता है। आइए रुख अब अगली खबर की तरफ करते हैं। मोदी सरकार के 9 वर्ष की तैयारियों को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण बैठक की। पार्टी के सभी मोर्चों के अध्यक्ष, प्रभारी, सह प्रभारी इसमें मौजूद रहे। इस दौरान महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। आगामी 30 मई को मोदी सरकार केंद्र में 9 वर्ष पूरे कर लेगी। बीजेपी ने इस अवसर को हर्षोल्लास के साथ मनाने का निर्णय किया। 30-31 मई को पीएम मोदी की 2 बड़ी रैलियों के साथ बीजेपी के 1 महीने तक चलने वाले महासंपर्क अभियान का आगाज होगा। 31 मई को पीएम मोदी राजस्थान के अजमेर में जनसभा को संबोधित करेंगे। जाहिर है पीएम की इस रैली के द्वारा बीजेपी की निगाहें राजस्थान विधानसभा चुनाव पर टिकी हैं। साथ ही पार्टी लोकसभा चुनाव में अपनी जीत पक्की करना चाहती है। वहीं एनसीपी नेता अजीत पवार ने बीजेपी के इस जश्न पर चुटकी ली। अजीत बोले, बीजेपी को लगता है कि उन्हें अपने 9 वर्ष का काम लोगों को याद दिलाना चाहिए। शायद बीजेपी सोचती है जनता की याददाश्त कमजोर है। तो अजीत पवार ने इस अवसर पर जमकर निशाना साधा है। ऐसा लगा होगा कर्नाटक का नतीजा आने के बाद कि अपने को 9 साल में जो भी काम किया है वो लोगों को दिखाना चाहिए, क्योंकि लोगों की शॉर्ट मेमोरी रहती है, इसीलिए बार बार उनको याद लाना चाहिए। वो जैसे वो लाने की कोशिश करेंगे वैसे अपोजिशन वाले भी लाने की कोशिश करेंगे।
2014 में गैस सिलेंडर का रेट 400 रुपया था, अभी कितना रुपया हुआ है? 2014 में पेट्रोल 70 रुपया था, अभी कितना है? 2014 में यह डॉलर का रेट कितना था, अभी कितना है? वो सब वो उनके हिसाब से दिखाएंगे, अपोजिशन वाले उनके हिसाब से दिखाएंगे। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर राजनीति गर्मा रही है। अब कांग्रेस ने उद्घाटन की तारीख 28 मई पर आपत्ति व्यक्त कर दी। 28 मई को वीर दामोदर सावरकर का जन्मदिन है। ऐसे में कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने उद्घाटन के लिए तारीख चुनकर सावरकर का अपमान किया। वहीं कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को करना चाहिए, न कि प्रधानमंत्री को। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी वोट बैंक के लिए सिर्फ दलितों का इस्तेमाल करती है। कांग्रेस की इस बात को लेकर बीजेपी लगातार पलटवार कर रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को इस सब के बीच राष्ट्रपति का नाम नहीं लेना चाहिए। रविशंकर प्रसाद, बीजेपी के सांसद, वरिष्ठ नेता, ने ये बातें कही। कांग्रेस पार्टी से कहूंगा, कृपा करके राष्ट्रपति को अब इस डिबेट में न खींचिए। ये हिम्मत हमारी सरकार ने किया कि एपीजे कलाम को बनाया राष्ट्रपति, एक बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड रामनाथ कोविंद जी को बनाया राष्ट्रपति, और बहुत ही वरिष्ठ नेत्री जो उस समाज से आती है मुर्मू जी को बनाया राष्ट्रपति। ये हिम्मत हम ही दिखा सकते हैं, आप कांग्रेस वाले नहीं कर सकते। लेकिन तीनों ने बहुत बढ़िया काम किया और आगे भी करेंगे। लेकिन उनके जवाब का मैं कुछ उनको स्मरण दिलाना चाहता हूं। हिमांशु बाबू, जो एनेक्सी है, पार्लियामेंट्री एनेक्सी, तो पार्लियामेंट का पार्ट है ना, इसका उद्घाटन किसने किया था? कांग्रेस के मित्रों, इंदिरा गांधी ने किया था। जो पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी है, नई बिल्डिंग बनी है, इसका शिलान्यास किसने किया था? मुझे जहां तक स्मरण है, राजीव गांधी ने किया था। संसद में कई पोर्ट्रेट लगती है, कई बार राष्ट्रपति आते हैं, कई बार प्रधानमंत्री करते हैं। इंदिरा गांधी ने भी किया, अटल बिहारी वाजपेयी ने भी किया, जहां तक मुझे स्मरण है वीपी सिंह ने किया, चंद्रशेखर जी ने किया। मैं तो उस समय संसद में नहीं था। तो भैया मुद्दे उठाओ तो कायदे के न उठाओ। चुनावी खबरों पर हमारी इस विशेष पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चुनावी खबरों से जुड़े हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए चुनाव आज तक के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।